आयोग ने 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावों की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में एक चरण में वोटिंग होगी, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 4 मई को चुनावी नतीजों की घोषणा होगी। एक रिपोर्ट देखिए। The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry. जिस घड़ी का इंतजार था वो इंतजार आज खत्म हुआ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले फेज में 152 सीट पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे फेज में बंगाल की 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। असम में एक चरण में 9 अप्रैल को सभी 126 सीट पर मतदान होगा। केरल में भी 9 अप्रैल को सभी 140 सीटों पर वोटिंग होगी। तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को 234 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पुडुचेरी में 9 अप्रैल को सभी 30 सीटों पर जनता मतदान करेगी। 4 मई को सभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित होंगे। The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry. The total electors are 17.4 crores and the assembly constituencies are 824. The number of polling stations is roughly 2.19 lakhs and the electoral machinery would consist of roughly 25 lakh personnel. तारीखों के ऐलान के साथ चुनावी बिगुल फूका तो सियासत भी जोश में आ गई और बयानबाजी की धार तेज हो गई। We all are confident there will be change of government in Tamil Nadu and West Bengal. And Kerala also will retain our government in Assam and Pondicherry. Bharatiya Janata Party led NDA will coming out with flying color in the next election. मेरे हिसाब से तो थोड़ा पहले अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी। कभी कभी ये लगता है कि आप देखिए चुनाव के यकायक पहले हमारे प्रधानमंत्री चले जाते हैं तमाम राज्यों में, और आजकल राज्यों में जब जाते हैं तो कोई भी राज्य में 40-50 हजार करोड़ से कम की या तो स्कीम्स अनाउंस नहीं करते या उनका शिलान्यास कराते हैं। वो दूसरी बात है कि उसका बाद में क्या होता है पता नहीं चलता है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन क्या ये देख करके प्रधानमंत्री कहां कहां जाना चाहते हैं उसके बाद अपनी अनाउंसमेंट करता है या नहीं करता है, शक तो होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विंडिक्टिव पॉलिसीज है, डिप्राइव करना है, बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट करना है, जो लोग बंगाल में रहते हैं इमिनेंट पर्सन उसको इंसल्ट कर रहे हैं, जो सिटीजनशिप लेकर वो पॉलिटिक्स कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है SIR के नाम पे, इसका खिलाफ बंगला वोट देगा। तो चुनाव आयोग ये भी भरोसा दिलाए कि निष्पक्ष चुनाव होगा और कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी उंगलियां चुनाव आयोग पे उठी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल न खड़ा करे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकतंत्र का वो उत्सव है जिसमें जनता सियासी दलों की अग्नि परीक्षा लेगी। इस अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा कौन फेल, जनता किसके साथ करेगी खेल, ये तो 4 मई को सामने आएगा, जब EVM से बाहर निकलेगा जनादेश जो बताएगा कौन बना सरताज और किसकी अधूरी रह गई आस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।